प्यार यानी कि लव एक ऐसा इमोशंस, एक ऐसा रिश्ता जहां हम एक दूसरे को फील करते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में हम एक चीज भूल जाते हैं कि इस रिश्ते में हम क्या दे रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है। रिलेशनशिप में ना एक बाउंड्री होती है, एक रेस्पेक्ट होती है और एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है। और हम इस सबको भुलाकर सामने वाले को भगवान मानकर, सामने वाले को सर्वस्व मानकर चेस कर रहे होते हैं। और इस चेस में कुछ लोग पास हो जाते हैं और कुछ लोग हार कर टूट जाते हैं। ये टूटना, ये रिश्तों में जीतना, ये ऊपर वाले की लिखी तकदीर, नसीब या ग्रहों का खेल है। और इसी खेल को समझने के लिए आज हम बात करेंगे 2026 यानी कि 2026 एक नंबर के साल के बारे में, यानी कि सूर्य के साल के बारे में। ये वो साल है जो हमें सूर्य की तरह चमकाएगा भी, लेकिन सूर्य की तरह हमको जलाएगा भी। डिसिप्लिन होना, कमिटेड होना हमारे लिए अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होने वाली हैं, चीज़ें बहुत छूटने वाली हैं। किसी एक रिश्ते को बनाने के लिए शायद कोई रिश्ता छोड़ना ही पड़ सकता है। और अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि दोनों ही क्यों नहीं, तो ये तो आपकी लगन राशि डिसाइड करेगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये कुछ योग बता रहे हैं कि कुछ लोगों को 7 फेरों के गठबंधन में बांध जाएगी और कुछ रिश्तों को एक नया मोड़ दे जाएगी। कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक और कुछ लोगों के लिए ऑब्सेशन से भरे रिश्तों का टेस्ट लेने वाला है 2026 का साल। राहु केतु का फरवरी एंड से लेकर जुलाई एंड तक कालसर्प दोष का निर्माण करना और इस कालसर्प दोष से शुक्रदेव जो प्रेम के प्रतीक है उनका लड़ना और 1 अगस्त को इस दोष को ब्रेक करना, नीच राशि का होना, शनिदेव के बिल्कुल सामने होना और फिर वक्री हो जाना, यह बताता है कि इस साल शुक्रदेव के ऊपर एक गंभीर प्रेशर पड़ेगा। कच्चे धागे टूट जाएंगे। जो रिश्ते अपनी कोर वैल्यूज, अपनी एथिक्स की जड़ों से जुड़े हुए होंगे, जो लोग दिल से अपना रिश्ता, अपना कमिटमेंट्स को निभा रहे होंगे, वही दिल वाले अपनी दुल्हनियां ले जाएंगे, बाकी सब यूं ही रह जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव और सूर्यदेव भी वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में स्पेशल इवेंट को ट्रिगर करते हैं। इनकी ब्लेसिंग के बिना, इनकी एस्पेक्ट के बिना, वो कंजंक्शन के बिना हमारी लाइफ में कोई इवेंट नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं इस साल शुक्र की तपस्या जीतेगी या राहु का मोह, किसके हिस्से में आएगी सच्चे प्रेम की आस्था और किसके साथ होगा विश्वासघात। तो चलिए जल्दी समझते हैं इस साल होने वाले मेजर इवेंट्स को। कालसर्प दोष, ग्रहण का प्रकोप, प्रेम के कारक होंगे वक्री, कैसे आएगी अतीत की याद, कब कहां किससे बनेगी आपकी बात, किसके हिस्से में आएगी वक्री शुक्र की ग्रैंड मस्ती। जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एंड मून साइन वालों के लिए, मेष लगन मेष चंद्र राशि वालों के लिए कैसी रहेगी 2026 की प्रेम कहानी। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका सूर्य यानी कि सन एरीज साइन में बैठा है, यानी कि आपका सन साइन एरीज है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आपकी कोई ऐसी ग्रह की दशा चल रही है जो एरीज साइन में बैठा है, तो उन लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा लव एंड रोमांस का हाल 2026 के लिए, कहां पर उनको फायर फील होने वाली है, कहां पर थोड़ा सा ताप लगेगा, इमोशंस ड्रेन होते हुए नजर आएंगे, कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, ईगो क्लैश कहां पर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि फायरी साइन आपके 5th हाउस में पड़ता है, सूर्य इसके 100 में बनता है, केतु वहां बैठा है जो अपने आप में कुजवत है। केतु मंगल की तरह बिहेव करने वाले, फायर अपने आप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फायर 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 आपके जीवन को कहां प्रभाव डालने वाली है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। कहां पर ग्रैंड रोमांस होगा, जहां पर फायर होती है वहां पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के आती हैं, लाइफ में रियल एसेंस निकल के आता है, 24 कैरेट गोल्ड निकल के आता है। तो लाइफ में जब पेशेंस रखोगे, जब ये रिश्ता धर्म के अग्नि में, कमिटमेंट की अग्नि में तब जाएगा, तो वहां से निकलेगा 24 कैरेट गोल्ड। और ये गोल्ड आपके जीवन को, आपके भविष्य को बहुत सुंदर बनाएगा, चमकता हुआ बनाएगा, जहां पर आप बहुत सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, सामने वाले को देख के आप प्राउड फील करेंगे। अगर आपके रिश्ते में इस समय वो प्राउड वाली फीलिंग नहीं है, आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस समय, मैं सिंगल्स के लिए भी बात करूंगा, मैं उन लोगों के लिए भी बात करूंगा जो रिश्ते को अभी शादी में ले जाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी बात करूंगा जो कॉलेज लाइफ को जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ भविष्य देखना चाहते हैं लेकिन डाउट में है। लेकिन मैं ओवरऑल बिल्डिंग व्यू देना चाहूंगा इस वीडियो में आपको कि यहां पर वही जीतेगा जो तपेगा, जो सेक्रीफाइस करना नहीं जानता, जो कमिटमेंट नहीं जानता, जो धर्म का रास्ता नहीं जानता, जो फ्लक्चुएट होता रहेगा,
वो कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। जो पहले जो मैंने शब्द बोले हैं उनके साथ अलाइंड होकर चलेगा तो उनका रिश्ता कहीं ना कहीं बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अगर मैं बात करूं लव रोमांस की तो फिफ्थ हाउस को देखते हैं हम। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को देखेंगे जो सूर्य बनते हैं। सूर्यदेव अभी धनु राशि में जा रहे हैं, मूला नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एंड ऑफ द मंथ जाते जाते वो मूला नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। प्लस कहीं ना कहीं शुक्र देव भी अभी धनु राशि में है। धनु राशि धर्म की राशि है, लॉज की राशि है, रूल्स रेगुलेशन धर्म यहां पर, और गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है। तो वही सेविंग ग्रेस उनकी तरफ से दिखाई दे रही है कि गुरुदेव बृहस्पति उन्हीं को ही बचाएंगे जो एक्चुअल लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, जिनकी इंटेंशन बहुत साफ है ना, क्लियर है अपने रिश्ते को लेकर, जो एक्चुअली रिश्ते में जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं निभा ले जाएंगे। जो इस रिश्ते को एज ए प्रोडक्ट समझते हैं, एज ए इंश्योरेंस समझते हैं, एज ए प्रोटेक्शन समझते हैं। मेरे कुछ शब्दों के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे एक्सप्रेस करने के तरीके को, उस इंटेंसिटी को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर आपके साथ क्या होता हुआ नजर आ रहेगा। केतु रूट्स को दिखाता है, केतु इंटेंसिटी को चेक करता है, क्योंकि माइक्रो लेवल के इवेंट्स को चेक करना वो केतु का काम है। केतु लिबरेट करेगा, आपको कट करेगा, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कराएगा, जिससे कि आप और तपो। क्योंकि लव को शादी में बदलने के लिए अगर आप सोच रहे हो या लव को आगे लेके जाना चाहते हो, उसके लिए आपको ना ये नहीं है कि आप घूम गए, आपने डिनर पे चले गए, आपने डेट कर लिया, आप बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो, आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्लीज कर रहे हो। ये लाइफ ही नहीं है। ये लाइफ का एक छोटा सा, इस रिश्ते का, लव रोमांस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आप दोनों छुप छुपा के दुनिया से एक अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हो। टिल व्हेन, कब तक? अगर आपका माइंड सेट अलाइन नहीं है, आपका अंडरस्टैंडिंग अलाइन नहीं है, आप एक दूसरे के साथ लो फेज में हाई फेज में साथ नहीं हो, आपके अंदर वो क्रेज नहीं है, वो पैशन नहीं है, तो दिक्कत परेशानी यहां पर केतु को होने वाली है। और फिर केतु यहां पर कट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। शुक्रदेव ट्रांजिट करेंगे जैन में, 13 जैन को आपके कैप्रिकॉन साइन में। कैप्रिकॉन साइन कर्म का राशि है, 10th हाउस में पड़ता है। जब 7th और 10th में चला जाता है तो यहां पर देखेंगे आप कि आपके वर्क प्लेस में कोई ना कोई फ्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसे इवेंट ट्रिगर होंगे कि क्लोजनेस आप फील करते हुए नजर आएंगे। 7th लॉर्ड 2nd लॉर्ड 10th में गया है। फैमिली के साथ मिलकर रिश्ते को शादी में बदलना, एक अथॉरिटी मिलना, एक ओहदा मिलना, ये भी होता हुआ नजर आएगा। तो जो लोग बहुत टाइम से रिश्ते में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में है, वो रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, फैमिली को साथ में मिला के कुछ बात करना चाहते हैं, वो गठबंधन चाहते हैं, उन लोगों की लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे जनवरी मिड के बाद बात होंगी, कुछ गठबंधन होगा और अप्रैल तक उनकी शादी होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। वो पेशेंस जो तब गए थे आप, अब कहीं ना कहीं उनको एक नाम मिलता हुआ नजर आएगा। प्रॉब्लम अब कहां आ रही है? देखिए, कोई भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, कहीं ना कहीं 6 फैब के बाद आपकी कुछ परीक्षा होने वाली है। 6 फैब के बाद जब सूर्यदेव कहीं ना कहीं कुंभ राशि की तरफ जा रहे होंगे 15th ऑफ फैब में। 6th ऑफ फैब को जब शुक्रदेव कहीं ना कहीं आ जाएंगे आपके राहु के साथ, 6 ग्रहों का साथ एक साथ बैठना आपके कुंभ राशि में, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ी परीक्षा है। यहां पर ग्रहण भी लगेगा, 6 ग्रहों का एक साथ योग भी बनेगा, और राहु देव के साथ सूर्य का बैठना, राहु देव के साथ शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं ग्रहण को लगाएगा, जहां पर आपका थिंकिंग प्रोसेस हॉन्ट हो सकता है, आपका सोच सही गलत से दूर जा सकते हैं। आप धर्म के बारे में आपका सोचने का जो नजरिया वो बहुत डिग्रेड होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं पेशेंस, जो बहुत टाइम से पेशेंस चेक कर रहे हो रहे हैं, जो सोचते हैं नहीं कल बदल जाएगा इंसान, कल ये रिश्ता अच्छा हो जाएगा, उनके पेशेंस कहीं ना कहीं आवाज देते हुए नजर आएंगे कि इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। 5th लॉर्ड जब 11th में चला जाता है और 7th लॉर्ड 2nd लॉर्ड जब 11th में चला जाएगा, ये फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है, न्यू नेटवर्क सर्कल क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप में हॉन्ट होना, कमिटेड रिलेशनशिप का लूज होना, कहीं ना कहीं नए रिश्तों का बनना, किसी पार्टी में राहु इंटरनेट को दिखाता है, सोशल मीडिया को दिखाता है, डेटिंग ऐप के द्वारा किसी से कनेक्ट होना, नए लोगों के साथ चिट चैट होना, और जेमिनी साइन में जुपिटर का बैठना, ऐसी ऐसी बातें होती हुई नजर आएंगी, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ ऐसी चीजें ट्रिगर करेंगी, और वो एसेंस कहीं ना कहीं कुछ लोगों का फील भी हो रहा होगा। आप लोगों को कुछ लोगों के साथ ऐसे कनेक्टिविटी फील हुई है, ऐसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आप मिले नहीं हो, आप मिलने की बात कर रहे हो, या आप मिले भी हो तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई आप दूर जाने की बात नहीं, आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं परीक्षा होने वाली है रिश्तों की, जो होगी फरवरी और मार्च में। ग्रहण भी लगेगा, काल सर्प दोष भी लगेगा। यह समय काल आपके लिए क्रिटिकल, कहीं ना कहीं बाउंडेशन और बाउंडेशन को ब्रेक करना इस बीच में होगा। एक थिन लाइन होगी, एक तरफ सही और गलत के बीच में आप खड़े होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या सही है क्या गलत है। कुछ अनकन्वेंशनल रिश्ते भी ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। राहु अनकन्वेंशनल है, यहां पर सही गलत से दूर जाकर कोई बॉसेस है, कोई सीनियर है, कोई
मतलब कहते हैं ना कि एज का गैप है या कास्ट का गैप है, या फिर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो लेकिन आप फिर कुछ फील करना चाहते हो, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, सही गलत से दूर, वही बात आ जाती है दोबारा, तो वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव 10th हाउस का मालिक है, नेम फेम का अथॉरिटी का कारक है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं 12th हाउस में गया है। मीन राशि लॉसेस की राशि है, और उनका गुरुदेव बृहस्पति भी कहीं ना कहीं 4-10 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। अगर आप यहां पर अधर्म के रास्ते पे चले जाते हैं, यहां पर आपसे कोई गलती हो जाती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको चूज करना पड़े एक इंसान को, एक रिश्ते को आपको चूज करना पड़े। कुछ लोगों के लिए यहां पर कमिटमेंट भी होगा, गठबंधन भी होगा डेफिनेटली। 15th ऑफ मार्च के बाद आप देखेंगे कुछ लोगों का रिश्ता बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाएगा, डीप चला जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, शादी की बात होती हुई नजर आएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए इस समय रिश्ते ब्रेक भी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि केतु के साथ उनका 6-8 का कॉम्बिनेशन, सूर्य का, केतु, सूर्य और शुक्र, इन तीनों का 6-8 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं चीजें कट करेगा। और शनिदेव लॉसेस के घर में बैठे हैं तो लॉसेस होने के चांसेस को प्रबलता दे देता है। 12th हाउस बैड प्लेजर को भी दिखाता है, तो कुछ लोगों का सीक्रेट रिलेशनशिप होना, या फिर अभी कुछ रिलेशनशिप सीक्रेटिवली चल रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी का बढ़ जाना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी चीज को फील करना, किसी चीज को एक्सप्लोर करना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। जैसे ही आप 26 को, और मीन राशि एक्सॉल्टेशन में जा रहा है, स्पिरिचुअल लेवल पे आप कहीं ना कहीं फील करोगे शुक्र का एक्सॉल्ट होना, लेकिन केतु के साथ 6-8 का कॉम्बिनेशन बनाना, ये बताता है कि आप बैड ब्लेजर को भी कहीं ना कहीं वो ग्रैंड रोमांस की तरफ जाते हुए नजर आओगे, बैड ब्लेजर को कहीं ना कहीं फील करोगे, कुछ चीजें सेक्रीफाइस करोगे, उसके बदले में आपको रोमांस के लिए आप जाते हुए नजर आओगे। अब वो रिश्ते का सेक्रीफाइस है, या फिर आपने सब चीज अपनी दुनिया को छोड़कर परिवार के साथ मिलकर एक शादी की है और आप एक हनीमून पे जा रहे हो, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, राहु भी फॉरेन कनेक्शन को दिखाता है, 12th हाउस मीन राशि भी फॉरेन कनेक्शन को दिखाती है। तो किसी फॉरेन लैंड पे जाना हनीमून के लिए, एक अच्छे अपनी लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट को चेरिश करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इवेंट होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग प्लान भी अपने पार्टनर के साथ जाते हुए नजर आ रहे हो। जैसे ही 26 ऑफ मार्च को कहीं ना कहीं 1st हाउस में शुक्रदेव आएंगे, यहां से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, यहां से आपका केतु के ट्राइन में बैठेगा, यहां से कुछ डिटैचमेंट प्रैक्टिस होगा, आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने साइकोलॉजी को, अपने आइडियोलॉजी को चेंज करते हुए नजर आओगे। शुक्रदेव अब दिन प्रतिदिन गुरुदेव बृहस्पति को चेस कर रहे हैं। आप देखेंगे मई, जून, जुलाई के आसपास जैसे ही शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे मरकरी के साथ, जैसे ही शुक्रदेव टॉरस साइन में आएंगे, जैसे ही शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे जून में, यह समय होगा जब आपको कुछ अवेयरनेस आएगी, ये समय होगा जब आपके घर में कुछ ऑस्पिशियस इवेंट होंगे, ये समय होगा कहीं ना कहीं आपके एंगेजमेंट भी होती नजर आएंगे। जो सिंगल है वो मिंगल होने के चांसेस उनके फरवरी में भी हैं, उनके जून में भी हैं। तो कहीं ना कहीं जून और फेब में कुछ परीक्षाएं हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बनती हुई नजर आ रही है। अब 2026 है, सूर्य का राशि है, सूर्य का साल है, ये उन लोगों को ही ब्लेस करेगा जो डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, जो कमिटेड रिलेशनशिप में लगे हुए हैं। गुरुदेव बृहस्पति को बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। अगर गुरुदेव बृहस्पति यहां पे नेगेटिव हो गए तो रिश्ते में तो डाल देंगे आपको, लेकिन उस रिश्ते में आपको क्या कार्मिक डेट मिलने वाली है, आपको क्या परीक्षा होने वाली है, उसका क्या इंपैक्ट आपके आने वाले फ्यूचर में पड़ने वाला है, उस चीज को थोड़ा सा प्रोस एंड कॉन्स को कंसिडर करके चलिएगा, क्योंकि ये जाल है, क्योंकि कालसर्प दोष लगा हुआ है। 23 ऑफ फेब के बाद कालसर्प दोष लगा हुआ है। ये कालसर्प दोष आपको आउट ऑफ द बॉक्स तो ले जाएगा, एक लूप में आप गलती तो कर जाओगे, लेकिन उस गलती के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस चीज को प्लीज कंसीडर करके चलिएगा। कंपैटिबिलिटी चेक करा के चलिएगा, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, किसी गुरु लाइक फिगर, फादर लाइक फिगर से कनेक्ट होकर चलेगा, क्योंकि 5th हाउस में केतु है। आप इनिशियल लेवल पे बहुत पैशन फील करेंगे, सडनली आप फील करेंगे। देखिए आप इस चीज को एग्जाम्पल ले लीजिए, जो लोग 2025 की स्टार्टिंग में जब 28 जनवरी 2025 में जब आप लोग एक साथ आए थे, जिनके नए रिश्ते बने थे, वहां पर आपने बहुत कुछ दिया है, आपको रिटर्न में वो एक्सप्रेशन मिला नहीं है। इनिशियल लेवल पे वो पैशन था, द मोमेंट यू गेट कनेक्टेड, द मोमेंट यू गेट इंटीमेट, द मोमेंट यू गेट कमिटेड, चीजें फॉल होने लगे, क्योंकि चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज सिनेरियोज में आ गए। आपसे कुछ चीजें कहीं जा रही हैं, लेकिन आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके ठीक है आज रिश्ता अच्छा हो जाएगा, कल रिश्ता अच्छा हो जाएगा, ये चीज फील कर करके आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आप लूज कर जाएंगे द मोमेंट 23 ऑफ फेब को कालसर्प लगेगा। और कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आएगा। अगर योग बन रहा है आपकी कुंडली में, दशा महादशा पॉजिटिव है, तो कोई ना कोई समवन विल क्रॉस योर लाइफ, कोई ना कोई तो मिलेगा जिसके साथ आप पार्टी भी करोगे, आप इमोशंस भी शेयर करोगे, टाइम भी स्पेंड करोगे और ट्रैवल भी करोगे। कहीं ना कहीं ट्रैवल भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति का होना
और जुपिटर शुक्र का बैठना 14 मई को, फिर जून में गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र का फिर दोबारा से एक साथ योग बनना, ये बहुत अच्छा योग है। यहां पर आप एक रिलेशनशिप में एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, जहां पे फिर दोबारा से आपकी लाइफ में वो स्पार्क आता हुआ नजर आएगा। जो स्पार्क फरवरी मार्च में डल हो गया था वो दोबारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन कॉस्मोस आपको ये आखिरी मौका देगी, अगर आप यहां पर भी मई जून में अपनी चीजों को स्पार्क नहीं कर पाए और आप डुअलिटी के साथ लाइफ जीते चले गए, चाइल्डिश हो गए, इमेच्योर हो गए, एक कमिटेड रिलेशनशिप के अलावा आप दूसरी जगह कमिटेड हो गए, तो कहीं ना कहीं केतु गुरुदेव बृहस्पति आपको सेव तो करेंगे, लेकिन उन लोगों को करेंगे जो धर्म के पाथ पे चल रहा है, जो थिन लाइन मेंटेन करके चल रहा है। अदरवाइज 1 जुलाई को जैसे ही केतु और शुक्र एक साथ युति बनाएंगे, केतु एक फायर है, फायरी प्लैनेट में शुक्र का जाना, आप अथॉरिटी चाहने की कोशिश करेंगे। उस समय देखेंगे आपने ये चीज फील करी होगी सितंबर अक्टूबर के आसपास भी, आपको अथॉरिटी चाहिए, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, सामने वाला दे नहीं रहा है, आपको अपने आप से एक्सप्रेस करना है, सामने वाले से कम्युनिकेशन चाहिए, सामने वाला दे नहीं रहा है, वहां पर भी चीजें लूज करते हुए नजर आएंगे। तो 2 बहुत मेजर फेज है आपकी लाइफ में इस ईयर में, जो फरवरी मार्च में होने वाला है और जो जुलाई अगस्त में होने वाला है। और 1 अगस्त को जैसे ही कालसर्प ब्रेक होगा, रियलिटी कहीं ना कहीं सामने आएगी, प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे, और केतु वहां पर आपको कुछ रियलिटी हिट कराएगा। और जैसे ही शुक्रदेव डेबिलिटेड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बिल्कुल एस्पेक्ट करेंगे शुक्रदेव को, तो ये समय केतु शुक्र का समय और शुक्र और शनि का एस्पेक्ट, डायरेक्ट एस्पेक्ट, ये कहीं ना कहीं टर्मोइल लेके आएगा, ये कहीं ना कहीं एंजाइटी लेके आएगा, ये प्रोज एंड कॉन्स देता हुआ नजर आएगा। ये डेफिनेटली आपको प्रोज एंड कॉन्स देगा। और रेट्रोग्रेड हो जाना 1 अगस्त को शुक्रदेव का, और फिर वापस जाना तुला राशि में, फिर तुला राशि में वापस आना, यहां पर किसी एक्स की भी वापसी हो सकती है। जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं ना, वो रिश्ते में तो है लेकिन वहां वो फील नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में किसी की रिटर्न, एक्स की रिटर्न वापसी हो सकती है। बैक टू द पवेलियन, बैक टू द कमिटेड रिलेशनशिप। आप हो सकता है कि आप 23 फरवरी से लेके 1 अगस्त के बीच में, 23 ऑफ फरवरी से लेके 1 अगस्त के बीच में एक ऐसे रिश्ते में चले गए जहां पर आपसे गलती हो गई है। तो हो सकता है आपको वो अवेयरनेस आ जाए, आपने एक्सप्लोर कर लिया, आपसे गलती हो गई है, अब आपको लग रहा है यार जो मुझे वो पीछे से प्रेशर देता था, मुझे रूल्स रेगुलेशन समझाता था, जो मुझे सही गलत का ज्ञान देता था, वही रियलिटी में सही था। तो कहीं ना कहीं नवंबर, जुलाई, अगस्त एंड फेब एंड मार्च, ये 5 महीने आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, जहां पर आपको समझ में आएगा रिश्तों को कैसे समझाना है, कैसे चलाना है, कहां समझने की जरूरत है, कहां समझाने की जरूरत है। एक्सप्रेशन की बात करूं तो केतु आपके 5th हाउस में 2 दिसंबर 2026 होल ईयर रहने वाले हैं, शनिदेव 12th हाउस में और केतु देव आपके 5th हाउस में, और सूर्य धीरे धीरे गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, मीन राशि और एरीज साइन में एग्जॉल्ट हो जाएंगे, तो ईगो क्लैश यहां पर बढ़ने के चांसेस हैं। तो फरवरी से लेके जब तक 15 अप्रैल नहीं आ जाता, ये बहुत बड़ा टफ फेज है आपके लिए। कहीं ना कहीं फिर सूर्यदेव केतु के साथ युति बनाएंगे, और जब शुक्रदेव नीच राशि के होंगे, ये भी एक टफ समय है। तो परीक्षा है, ऐसी बात नहीं परीक्षा नहीं है, सूर्य का साल है, परीक्षा तो होगी, लेकिन 24 गोल्ड कैरेट बनने के लिए आपको संयम नियम साधना की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस चीज को कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली माइंड से क्लियर होके चलते हैं। फिर मैं बोलता हूं एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी वीकली वीडियोस में भी आपको इलैबोरेट वे में समझाता रहूंगा, एक बिल्डिंग व्यू मैं आपको यहां पर दे रहा हूं कि अगर आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, किसी फादर लाइक फिगर से, किसी एक्सपीरियंस इंसान से कनेक्टेड है, किसी के एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हैं, और आप ये समझ रहे हैं केतु जब तक 2026 एंड तक केतु देव बैठेंगे, आप कितना ही एक्सप्रेस कर लो, सामने वाला उतना एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा। आप कितने वर्बल होने की कोशिश करो, वो कम्युनिकेट कर नहीं पाएगा। तो आपको यहां समझना पड़ेगा, पेशेंस विल बी द की, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। योगा मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर कामनेस लेके आइए, और एक चीज का ध्यान रखिए, आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, और ये शायद मैं सब लगन राशि वालों के लिए बोलूंगा, जिस रिश्ते को आपको संभालना पड़े वो रिश्ता काम का नहीं है। रिश्ता तो खुद अपने आप में हम दोनों को संभालता है, हम 2 लोगों को संभालता है, जहां पर हमें कोई कमिटमेंट, कोई प्रेशर, किसी की डांट, किसी की फटकार, किसी की रोक टोक हमें अच्छी लगती है, हमें उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। फ्रस्ट्रेशन होती भी है तो फॉर द टाइमिंग, फॉर द सेकंड, रात गई बात गई, सुबह फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो गए। तो अगर ऐसा रिश्ता नहीं है आपका, तो वहां पर आपको अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, वहां पर आपको देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत। अगर आपका रिश्ता बहुत बेहतर है, आपको पता है कि मैं प्रेशर फील नहीं करता हूं, मैं तो इसको और चेरिश करता हूं कि सामने वाला मुझे प्रेशर दे रहा है, इसका मतलब सामने वाला मेरे लिए कमिटेड है, सामने वाला मेरे को पूरे धर्म के साथ मेरे साथ लगा हुआ है, वो मेरे भलाई के लिए कुछ कह रहा है मेरे लिए। अगर इतना अवेयरनेस आपके अंदर है,
ऑल्दो ये बहुत ब्रॉड माइंडसेट की बात कर रहा हूं मैं, शायद मैंने कहीं से सुनी भी है ये बात, और इस चीज को मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, चाइल्डहुड हमने भी जिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा विद एक्सपीरियंस, विद माई नॉलेज, विद माई डिवाइन ब्लेसिंग, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा जिस रिश्ते को आपको संभालना पड़े वो रिश्ता शायद सही नहीं है, और जो रिश्ता आप खुद दोनों को संभाल ले जाए, जो आपको सिर्फ प्यार नहीं वो पैशन से सिखाए, कर्म के लिए भी, क्योंकि कर्म से आपको 10th हाउस बली होता है, कर्म से आपका फर्स्ट हाउस बली होता है। लग्नेश भी आपका इस साल कंबस्ट रहने वाला है शुरू के 4-5 महीने, तो अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें, रिश्ते को बेहतर बनाए रखें, जब परीक्षा का समय है उस समय अपने आप को होल्ड करके रखें। धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल पर कि कब कहां क्या चीज करनी है, कहां पर अपने आप को फुल फ्लैज एक्सप्रेस करना है, कहां पर आपको थोड़े संयम नियम साधना लगाने हैं। आशा करते हैं 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो, आपकी लाइफ में रोमांस भी बढ़े, आपकी लाइफ में प्यार भी बढ़े, आप गठबंधन की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं 2026 की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।